जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। हमारे इस प्यारे से चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं भारत के मैप के बारे में। और भारत के मैप से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। यानी कि अपनी जो क्लास रहेगी है ज्योग्राफी की क्लास है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का आपको मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में आपको सबसे पहले ये देखना कि कौन सा राज्य कहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इधर देखिए सारे विद्यार्थी, कौन सा राज्य कहाँ आपको लोकेट हो रहा है। सबसे ऊपर कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य क्षेत्र पड़ता है, सबसे नीचे कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य क्षेत्र पड़ता है। तो ये आराम से पूरे मैप को अच्छे से देख लो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में इस मैप के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो पहली बात बताइए मुझे कि जो सबसे ऊपर आपका कौन सा राज्य क्षेत्र है। सबसे ऊपर राज्य क्षेत्र पूछे तो कौन सा है? लद्दाख। और आपको पता है लद्दाख आपके वर्तमान में क्या है? यूटी क्षेत्र। क्या है भैया? यूटी क्षेत्र। और जबकि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य क्षेत्र है? देखो, सबसे दक्षिण में राज्य क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु। और सबसे उत्तर में कौन सा है? अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे उत्तर में राज्य बताइए, उत्तर दिशा में राज्य, उत्तर दिशा में राज्य पूछ रहा हूं आपसे मैं, ओनली फॉर राज्य। और प्रश्न आ जाए कि उत्तर दिशा में राज्य क्षेत्र बताइए, राज्य क्षेत्र, तो आपका जवाब क्या होगा? लद्दाख। क्या होगा भैया? लद्दाख। और सबसे ऊपर राज्य की अगर बात की जाए तो ये वाला जो एरिया ये कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। तो एक तो ये पर्सन आपका यहां से राइट हो गया। वहीं पे अगर बात की जाए तो भारत के मैप में या भारत की दिशा में सबसे दक्षिण में राज्य पूछे तो कौन सा है? और अगर पर्सन आ जाए भारत के दक्षिण में तो आपने राज्य बता दिया तमिलनाडु। कौन सा बता दिया भैया? तमिलनाडु। लेकिन भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य क्षेत्र है? राज्य क्षेत्र की अगर बात करें सबसे दक्षिण में राज्य क्षेत्र, तो ये वाला एरिया याद रखना आपको। कौन सा याद रखना है? ये वाला एरिया। और इस वाले एरिया का नाम क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार, ये आपको ध्यान देना है। और सबसे पूर्व की अगर बात करूं तो भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो सबसे पूर्व में अगर बात की जाए तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये कौन सा एरिया आपके भैया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भैया? अरुणाचल प्रदेश। एक तो ये याद हो गया आपके, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब एक बात बताइए, इस मैप के अकॉर्डिंग ये बताइए मुझे, भारत की सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी राजधानी, राजधानी, आराम से देख लो प्रश्न को। इन मैप में सबसे पूर्व में कौन सी राजधानी है? पूर्व में अगर राज्य बोले पूर्व में तो आप क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन भारत के किस राज्य की राजधानी या कोई भी राजधानी सबसे पूर्व दिशा में है? तो ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा ईटानगर। क्या मिलेगा? ईटानगर। और एक मिलेगा आपको कोहिमा। क्या मिलेगा? कोहिमा। और एक मिलेगा आपको शिलोंग। क्या मिलेगा? शिलोंग। और एक आपको मिलेगा भैया आपके, हाँ ये आईजोल कर लो, आईजोल। क्या भैया? आईजोल। तो देखो ईटानगर आपको दिखाई दे रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? यहाँ पे, ये ईटानगर है। जबकि कोहिमा की अगर बात की जाए तो कोहिमा इस साइड आ गया। और वहीं पे शिलोंग की बात करें तो शिलोंग इस साइड आ गया आपके। और वहीं पे आइजोल की अगर बात करें तो इस साइड आ गया। तो यानी कि मैंने एक नंबर पे, यानी कि ईटानगर की जो राजधानी है वो एक नंबर, यानी कि ये एक नंबर है। फिर वे कोहिमा की अगर बात करूँ तो ये दो नंबर पे हो गए आपके। और जो शिलोंग की अगर बात करूँ तो कौन से नंबर पे? तीन नंबर पे। आइजोल की अगर बात करूँ तो चार नंबर पे। तो एक दो तीन एक चार, इन आकृति या इन गणना में कौन सा इधर दिखाई दे रहा है आपको? सबसे इधर। तो याद रखना, भारत के कौन सा राज्य पूछे सबसे पूर्व में तब तो बोलना है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आपको पूर्वी राजधानी की अगर बात पूछे तो क्या बताओगे? कोहिमा। और प्रश्न आएगा कोहिमा किस राज्य की राजधानी है, तो आप क्या बोलोगे? नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की। जबकि यहीं पे राजधानी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। वहीं पे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको पूरे मैप में ये पूछ सकता है कि कौन सा राज्य भारत के मध्य में है, कौन सा राज्य भारत के मध्य में है, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? आपके मध्य प्रदेश, ठीक है ना। लेकिन भारत का कौन सा शहर सबसे केंद्र में है, तो यहां पड़ता है, उस केंद्र का नाम है नागपुर। क्या नाम है? नागपुर, जिसे जीरो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पॉइंट या जीरो लाइन के नाम से जानता है। सबसे पूर्वी राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। वहीं पे सबसे पश्चिमी राज्य की अगर बात करेंगे तो बनवारी कौन सा है? सबसे पश्चिमी राज्य का नाम बताइए फटाफट से, सबसे पश्चिमी राज्य। तो याद रखना ये कौन सा आपके? गुजरात। तो इससे और भी आपके पश्चिमी नहीं है। तो सबसे पश्चिम में राज्य पूछे तो कौन सा बताओगे? गुजरात। और गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर। और यहीं पे देखो ये कावर्ती, ये कौन सी हो गई भैया?
कावर्ती। अब एक बात बता, गांधीनगर इस साइड ज्यादा है या इस साइड ज्यादा है? तो गांधीनगर इस साइड ज्यादा ना, तो पर्सन आपको क्या मिलेगा? भारत की पश्चिमी राजधानी, भारत की सबसे पश्चिमी जो राजधानी है वो याद रखना कौन सी है? कावर्ती। तो भारत की सबसे पश्चिमी राजधानी का नाम पूछे तो आपको लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कावर्ती, ये याद रखना है। जबकि सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो क्या बताना है? गुजरात बताना। अब दिशा के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात बता दो, ये पूरा भारत है और ये दिशा के अकॉर्डिंग, अब ऊपर की जो दिशा है इसका नाम क्या है? नॉर्थ, और इसकी दिशा का नाम क्या है? साउथ, और इसका भैया आपके ईस्ट हो गया, और ये आपके क्या हो गया? वेस्ट। तो इनमें से राजस्थान की दिशा बताइए क्या है? इनमें से राजस्थान कौन सी दिशा में? तो याद रखना, ये जो दिशा वाला एरिया मिलेगा इसे बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी। क्या बोलेंगे? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये तीनों के तीनों जो राज्य हैं ये भारत की किस दिशा की ओर है? तो इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी। क्या बोलेंगे? उत्तरी पश्चिमी। ये आपको एक बार ध्यान देना, एक बार बोर्ड की ओर देख लो, लिखने वाली कोई चीज नहीं है। तो भारत में जो उत्तरी पश्चिमी राज्य में अगर पूछे तो कौन सा बताओगे? एक तो पंजाब, एक बताओगे हरियाणा, और एक बताओगे आप राजस्थान। वहीं पे आपसे हिमाचल प्रदेश के बारे में कभी भी प्रश्न आ जाए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये भारत की किस दिशा में, तब हमेशा आपको क्या जवाब देना है? उत्तर। क्या ध्यान देना है? उत्तर। अब इनमें से ये बताइए, भारत का केरल राज्य किस दिशा में? केरल राज्य, तो कभी भी केरल के बारे में आ जाए या तमिलनाडु के बारे में आ जाए तो आपको दिशा कौन सी बतानी है? लेकिन वहीं पे आपसे पूछ लेगा कर्नाटक और महाराष्ट्र भारत की किस दिशा में? ये वाली दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी। क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी। तो कईयों की आपको दिशा देखकर मैं मानचित्र को पहचानना है। तो इस मानचित्र में हमें क्या याद रखना था कि ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन से राज्य की राजधानी है ये आराम से आप देख सकते हो वीडियो को रोक के। यहीं पे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए निम्नलिखित भारत के मैप में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य कौन से? यानी कि एमपी के पड़ोसी राज्य बता दो, एमपी के पड़ोसी राज्य। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, एमपी के पड़ोसी राज्य। तो देखो एमपी के साथ तो एक तो लगता है महाराष्ट्र, और दूसरा लगता है राजस्थान, और तीसरा लगता है आपके, और चौथा हो गया गुजरात आपके, पांचवा हो गया आपके छत्तीसगढ़, और कोई नहीं लगा। यानी कि मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। यहीं पे आप ये देखिए कौन सा भारत का वह राज्य है जिसके पड़ोसी राज्यों की संख्या ज्यादा है, यानी कि पड़ोसी जो राज्य है ना वो ज्यादा लगते हैं, यानी कि सर्वाधिक राज्य बनाते सीमा। अब देख लो कौन सा है वो। अब देखते हैं असम। आपको असम दिखाई दे रहा है? देखो ये असम, आपको ये येलो कलर का दिखाई दे रहा नहीं, ये असम आपका इस प्रकार। असम के साथ एक तो लगता है त्रिपुरा, कौन सा लग रहा है? और दूसरे नंबर पे लग रहा है आपका एक तो मिजोरम, और तीसरे पे लग रहा है मणिपुर, और चौथे पे लग रहा है नागालैंड, और पांचवे पे लग रहा है अरुणाचल प्रदेश, और छठे नंबर पे लग रहा है आपका मेघालय। कौन सा लग रहा है? मेघालय। सातवां अपना जो लग रहा है सीमा वो पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी सीमा यहां पे लग रही है, यानी कि सातवां कौन सा हो गया? तो यानी कितना पता चल गया, जो असम राज्य, असम राज्य के जो पड़ोसी राज्यों की सीमा कितनी है? 7। कितनी है भैया? अब यहां देखिए, अब यहां पे आ जाओ सारे। अब आपको जो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है क्या? उत्तर प्रदेश, ये वाला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ एक तो लगता है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे लगता है उत्तराखंड, तीसरे पे लगता है आपके हरियाणा, चौथे पे लग रहा है आपके और मध्य प्रदेश लग रहा है आपके पांचवे पे, छठे पे लग रहा है छत्तीसगढ़ आपके, सातवें पे लग रहा है झारखंड, और आठवें पे लग रहा है बिहार, और एक ये जो दिल्ली एरिया है ना ये भी तो लगता है, ये आपका 9वां एरिया हो गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ भारत के सबसे ज्यादा राज्य लगते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके पड़ोसी राज्य सर्वाधिक है? तो आपका जवाब क्या मिलेगा? क्योंकि यूपी के साथ भारत के राज्य कितने सीमा बनाते हैं? 8 राज्य। कितने बनाते हैं? यहीं पे यूपी के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो यानी कि यूपी के साथ लगे भारत के पड़ोसी राज्य क्षेत्र कितने हैं? तो 9 बताने। कितने भैया? दूसरे नंबर पे किसका जवाब दोगे आप? असम का। किसका जवाब दोगे? तो इस मैप को देखकर यही पता करना है कि कौन सा पड़ोसी राज्य है। तो एक बात बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बनवारी? भारत का सबसे बड़ा राज्य बता बनवारी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है क्या? अब यहां देख ले, ये देख
ये दो चीज आपको दिखाई दे रही, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। अब देखो इसको, कोई दिक्कत कौन, लाइक कमेंट हो रही है, लाइक कमेंट इधर देख। अब इसमें से आपको आकृति नजर आ रही होगी, इसमें कितने मैप आपको हाईलाइट हो रहे हैं, कितने मैप हाईलाइट हो रहे हैं? मैप तो पूरा इंडिया का हाईलाइट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कितने स्टेट के मैप हाईलाइट हो रहे हैं आपको? दो के। एक आपको राजस्थान मैप हाईलाइट हो रहा है और एक कौन सा और आपको? गोवा। तो इसका मतलब इस मानचित्र से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत के जो टोटल राज्य कितने हैं? 28। उस 28 में से टॉप पर यानी कि सबसे बड़े की अगर मैं बात करूंगा तो उसका नाम क्या है? राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। अगर मैं आपसे पूछ लूं इस राजस्थान का जो एरिया है वो कितना है, लिखाई भी दिखाई दे रहा होगा, 3,42,4239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का एरिया है। ये चलो बात ठीक है। तो आकृति के अनुसार या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा आकृति के अनुसार या एरिया में? राजस्थान। अब एक बात बताइए, राजस्थान राज्य के पड़ोसी राज्य बताइए, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। तो राजस्थान के साथ लगने वाले पड़ोसी राज्य कौन कौन से, मैप देख के बताना बिल्कुल आपको। एक तो लगता है पंजाब, एक लग रहा है आपके हरियाणा, और एक लग रहा है आपके उत्तर प्रदेश, और एक लग रहा है मध्य प्रदेश, और एक लग रहा है आपके, सॉरी 3 नंबर, हाँ 3 नंबर, और एक ये 4 नंबर हो गया, और ये एक आपके 5। तो कितने राज्य लग रहे हैं? अब एक बात पूछ लेता है कि इसके साथ, राजस्थान के साथ कौन सा राज्य अपनी पड़ोसी सीमा ज्यादा बनाता है? तो यानी कि राजस्थान के साथ देख लो, यहां इस प्रकार एरिया से लेकर ये यहां तक लगा हुआ है, इसकी टोटल जो बाउंड्री है वो कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? लेकिन पंजाब के साथ राजस्थान सबसे कम सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। तो सबसे कम राजस्थान किससे लगा है भैया, और सबसे ज्यादा? अब एक बात बता शिवनाथ, इनमें से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा का जो एरिया है वो एरिया कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर में, 3702 वर्ग किलोमीटर में। अब एक बात बता, अगर आपसे पूछ ले गोवा किस समुद्र से लगा हुआ है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया ये किसका है? अरब सागर का। किसका भैया? ये अरब सागर। अब जो गोवा राज्य है ये कितने राज्यों के साथ लगा हुआ है? यानी कि गोवा के जो पड़ोसी राज्य है, गोवा के, तो गोवा के जो पड़ोसी राज्य वो कितने हैं? एक का नाम क्या आपके? महाराष्ट्र, और दूसरे का नाम क्या है? कर्नाटक। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब एक छोटी सी बात बता दो मुझे, जो गोवा है इसके ऊपर किसका अधिकार था? किसका अधिकार? अधिकार पूछ लेता, अधिकार है तो इसके ऊपर अधिकार था 1510 से लेकर 1961 तक, और वो अधिकार था आपके पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि गोवा को हमने किस वर्ष आजाद करवाया था, और गोवा ने पुर्तगालियों को कब ले लिया था? 1500। तो छोटा बड़े दो प्रश्न याद हो गए। बनवारी, भारत का बड़ा राज्य कौन सा है और छोटा राज्य कौन सा है? अब अगर इसी मैप में आपसे पूछ ले कि जनसंख्या में बड़ा राज्य या जनसंख्या में सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक की अगर बात बोले तो क्या बोलोगे? और जनसंख्या में न्यूनतम की बात बोले तो न्यूनतम में कौन है? सिक्किम की। चलो ये बात तो ठीक है। अब दूसरा मैप देखते हैं जिसमें काम की चीज आपको याद रखने वाली क्या है। रुको एक बार, ये देखो इस प्रकार का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। अरे जूम हूं फिर। अब देखिए, इसमें से जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार खाली मैप है। कौन सा मैप है ये? खाली। अब आपको देख लिया, ये इस प्रकार आपको मैप की आकृति नजर आ गई। अब ये इधर आ गया, इसको कुछ नहीं देखना, इतना बता दो ये राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? और ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा राज्य है? और इसमें से सबसे ऊपर बात करूं तो ये कौन सा है? लद्दाख। कौन सा भैया? इसलिए ये मैप दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैंने ये दिखाया था कौन सा राज्य कहां है, तो आपको पहचान करनी है। तो ये वाला सबसे पूर्व में कौन सा है? और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में, तो इसके सबसे नीचे नीचे ये कौन सा लटका हुआ? ये जहां से लास्ट से करक रेखा गुजरती है, बिल्कुल लास्ट से, मिजोरम। और इस मिजोरम के इस साइड से जो बांग्लादेश से तीन ओर से लगता है, तीन ओर से लगा हुआ बांग्लादेश से, त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा लगता है?
त्रिपुरा। जबकि याद रखना मेघालय ओनली फॉर एक ही राज्य से लगा है जिसका नाम क्या है, असम। तो मेघालय है ये। और ऊपर इसके दिखाई दे रहा है ये वी आकृति का, ये क्या है भैया? अरे अभी तो बताया था, असम। कौन सा भैया? तो ये बताइए मुझे, ये वाला राज्य कौन सा है और ये वाला राज्य कौन सा है? और कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दोनों के बीच में फंसा हुआ ये कौन है? तो बनवारी ये बता मुझे, गोवा के पड़ोसी राज्यों के नाम बोल। इधर देख ले मैप, एक तो कर्नाटक और एक महाराष्ट्र। एक कौन सा? महाराष्ट्र। तो इस मैप में ये बताइए मुझे, ये राज्य कौन सा है? यूपी। और ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और इसके ऊपर का ये राज्य कौन सा है? और इसके नीचे का ये, और ये वाला, और ये वाला जम्मू एंड, कौन सा भैया? जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका मतलब ये पता है कि आप भारत के मानचित्र में राज्यों को भर सकते हो आराम से। तो ये और बता दो मुझे, ये कौन सा, ये लंबा सा इस प्रकार का है? तेलंगाना। कौन सा ये? ओएडा है ये आपके आंध्र प्रदेश। कौन सा ये? लेकिन ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है ना? तो ये आराम से इसको देख सकते हो मैप। इस मैप में एक छोटा सा और बता दो, ये जो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? और ये किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश। किससे अलग हुआ था ये? मध्य प्रदेश से। वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये वाला राज्य कौन सा है? और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है। और जो इस प्रकार की आकृति का, ये इधर जाके इधर इस प्रकार से आके इधर आइए, ये कौन सा है भैया आपके? और ये ऊपर छोटा सा दिखाई दे रहा है पिदकू सा, सिक्किम। कौन सा ये? सिक्किम है। तो ये और बता दो मुझे, ये वाला राज्य कौन सा? ये वाला, ये नागालैंड है। कौन सा भैया? और इसके नीचे ये कौन सा है? मणिपुर। और ये कौन सा आपके? और ये वाला कौन सा है? तो यानी कि इस साइड का जो देश है उस देश का नाम क्या है? म्यांमार। बांग्लादेश कहां पे है? ये रहा बांग्लादेश। तो ये भी दिखाएंगे। तो इस मैप को आप समझ गए कि कौन सा राज्य किस दिशा की ओर है, हमें पहचान करना था। अगले स्लाइड पे देखिए क्या देगा। ये देखो, ये आपके बाउंड्री, बिल्कुल बाउंड्री है, ये बिल्कुल बाउंड्री है, खाली मैप है भारत का। यानी कि भारत की कैसी रेखा है? सीमा रेखा। तो एक बात बताइए, भारत की जो सीमा रेखा वो कितने प्रकार की है? सीमा रेखा कितने प्रकार की है? एक का तो नाम मिलेगा, जो देशों से लगेगी उसको बोलेंगे स्थलीय सीमा। क्या बोलेंगे? स्थलीय सीमा। और जो पानी से लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? जलीय सीमा। और एक याद रखना, जलीय सीमा दो प्रकार की, कितने प्रकार की है? एक का तो नाम है मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की। और एक का नाम है आपके द्वीपों की। किसकी भैया? द्वीपों की। तो यहां पे अगर एक बात बताइए, जो आपको नीले नीले ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, और यहां तक का जो एरिया आपको इधर देख है बनवारी, इस वाले पूरे एरिया की जो सीमा आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये कैसी सीमा बनाई है मैंने? यानी कि ये मुख्य भूमि की बनाई है। किसकी बनाई है मैंने? मुख्य भूमि की। अब मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो कितनी है, ये पूछ लेगा आपसे। वेरी गुड। कितनी है भैया? 6100 किलोमीटर। अब आपको ये द्वीप नजर आ रहे हैं, ये द्वीप, ये द्वीप हो गए, और यहां पे द्वीप है आपके। तो ये इन दोनों, इन द्वीपों की जोड़कर टोटल, नहीं, द्वीपों की जोड़कर 1416.6 किलोमीटर। मैंने खाली क्या बोला है? द्वीपों की जोड़नी है, बस खाली द्वीपों की जोड़नी है। तो द्वीपों की कितनी है? लेकिन पर्सन आ जाए कि सर भारत की जलीय सीमा कितनी है, तब आपको बोलना है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अब बाकी जो बच गई ऊपर वाली, ये कैसी सीमा है? अब ये स्थलीय सीमा कितनी है? अगर ऑप्शन में 15,200 मिल रहा है ना, तब तो ये ठीक है। अगर ना मिले तो याद रखना 15,106.7 किलोमीटर की सीमा लगती है ये। और कितने देशों से लगी है? ये दे दूंगा स्लाइड, कोई टेंशन को नहीं, पूरी पीडीएफ ही दे दूंगा, ठीक है ना? तो स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो कितने किलोमीटर की है भैया? 15,106 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा पूछे तो 7516। लेकिन भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा बोले तो 6100 किलोमीटर। कितने राज्य क्या लगते हैं ये भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार देखना आपको। अब यहां से आपको इतना पता चल रहा है कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से नजर आ रहे हैं। भारत के पड़ोसी राज्य, एक तो आपके पाकिस्तान, कौन सा है? और एक आपके अफगानिस्तान, कौन सा है? और एक आपके चीन, और एक आपके
और एक आपके, और एक आपके, एक दो एक तीन एक चार एक पांच एक छह एक सात, कितने हो गए भैया? सात। यहीं पे एक और पड़ता है, सात और एक, और एक यहां पे पड़ता है, इसका नाम है, जो अभी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि मालदीव का जो नया राष्ट्रपति उसने बोला कि इंडिया यहां से क्या हो जाओ, आउट हो जाओ। और मोदी कहां घूम रहे हैं? लक्षद्वीप में। मोदी कहां घूम रहे हैं? लक्षद्वीप में फोटो खिंचा रहे हैं, यानी कि लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। क्योंकि भारत के जितने भी सेलिब्रिटी हीरो वगैरह होते हैं मूवी वाले, वो सारे गर्मियों में कहां पड़े रहते हैं? मालदीव में। तो मालदीव का नया जो राष्ट्रपति, उसने विवाद किया है, मोदी को कुछ बोला है। तो जितनी भी मालदीव की जीडीपी होती है वो इनके टूरिज्म से चलती है। तो इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे भारतीय अब नहीं जा रहे। अब कहाँ को आएंगे घूमने? लक्षद्वीप। तो यानी कि पड़ोसी देश एक कौन सा हो गया? मालदीव। और एक यहीं पे एक आपके पड़ोसी देश और पड़ता है, इस वाले एरिया का नाम है इंडोनेशिया। तो एक बात बताइए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ और एक 10। तो पड़ोसी देश मैंने आपको कितने लिख दिए? पड़ोसी देश कितने लिख दिए मैंने भैया आपको? 10। अब एक थोड़ी सी नजर मारते इसके ऊपर, अब आपको पड़ोसी देश दिख जाएंगे एक बार। चलिए चलिए चलिए, ये रहे आपके पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश कहां पे? आराम से इन पड़ोसी देश को देख लो। एक तो पड़ोसी देश है चीन। कौन सा है? चीन की राजधानी पूछे तो। और एक पड़ोसी देश आपके, इसका नाम क्या है? और एक पड़ोसी देश है नेपाल की राजधानी। एक आपके पड़ोसी देश श्रीलंका की राजधानी। कोलंबो को काट देना, अब इसकी नई राजधानी है जयवर्धने। जयवर्धने कोटेपुरम, कोटेपुरम, ठीक है ना? जयवर्धने कोटेपुरम। लेकिन जो कोलंबो है ना, यहां की कैसी राजधानी है? और अगर प्रश्न आ जाए भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। फिर एक म्यांमार देश है, म्यांमार की राजधानी ना एपिडा, इस प्रकार याद रखनी आपको। मालदीव पूछे तो, बांग्लादेश पूछे तो, पाकिस्तान पूछे तो, और इंडोनेशिया और अफगानिस्तान। एक छोटा सा प्रश्न ये देता हूं मैं, भारत के पड़ोसी जलीय देश, भारत के पड़ोसी जलीय देश बताने राजवीर। जलीय, भारत के पड़ोसी जलीय देश के नाम बताइए कितने हैं? तो गिन के बता दे कितना है। मैंने यह पूछा भारत के पड़ोसी जलीय देश की, राज्य की, वो देश बताने, जलीय देश कौन से भारत के? 6 या 7 है? अभी सोच लो। 6 या 7? देखो, एक तो आपके श्रीलंका लगता है, एक म्यांमार लगता है, एक मालदीव लगता है, एक आपके बांग्लादेश लगता है, सॉरी 3 और एक 4, और एक आपके पाकिस्तान भी तो जलीय देश बनाता है अरब सागर से। एक आपके ये हो जाएगा 5, और इंडोनेशिया 6। तो कितने हो गए पड़ोसी देश? कितने हो गए आपके? 6 देश हो गए। अब एक बात बताइए, भारत के स्थलीय देश बता दो। 4 क्यों होंगे? 5 क्यों होंगे? थोड़ी देर पहले तो बता क्या था कि भारत के स्थलीय देशों की सीमा कितनी है? 7। और टोटल देश ये कितने हो गए? लेकिन भारत के पड़ोसी वह देश हैं जो जलीय भी हैं और प्लस में स्थलीय भी हैं, और वह कितने देश हो जाएंगे आपके? 3। और अगर मैं प्रश्न पूछ लूं भारत के ओनली 4 जलीय देश ही बताने, ओनली 4 यानी कि पूर्णतः जलीय देश, पूर्णतः जलीय देश, एक तो ये रहा श्रीलंका, एक यहां पे मालदीव, और एक आपके इंडोनेशिया। यानी कि भारत के पूर्णतः जलीय देश कितने हैं पड़ोसी? और पूर्णतः स्थलीय देश पूछूं तो पूर्णतः स्थलीय देश, स्थलीय पूर्णतः स्थलीय देश की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं? 4 है या 3 है? पूर्णतः स्थल का मतलब वो पानी से नहीं लगने चाहिए। एक तो नेपाल, एक अफगानिस्तान, और एक आपके चाइना लगता है पानी से। ये रहा देखो चाइना, इस साइड पीला पीला दिख रहा है, चाइना है आपके। 1 2 और एक भूटान 3, ठीक है ना? तो आपके पूर्णतः स्थल का मतलब वो पानी से नहीं लगते, तो वो भी कितने? 3। और जलीय देश भी कितने आपके? 3। लेकिन पड़ोसी देश कभी भी प्रश्न आ जाए भारत के कितने टोटल?
जिसमें से जलीय पूछे तो 6 बताने हैं, स्थलीय बोले तो 7 बताने हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसे हैं जो स्थल और जल दोनों बनाते हैं। तो वो कितने आपके 3 है। एक पाकिस्तान हो गया, और एक आपके कौन सा हो गया, बांग्लादेश हो गया, एक आपके कौन सा हो गया, म्यांमार हो गया। कौन सा हो गया भैया, एक आपके म्यांमार, और एक इस साइड से चीन भी आ रहा है। ये दोनों प्रकार की बना रहे क्योंकि ये आपके अरब सागर हिंद महासागर से लग जाता है। तो इसमें आपको आराम से देख लिया। इसमें से ये बताइए मुझे, नेपाल देश भारत के किस दिशा में है। वेरी गुड। तो नेपाल देश भारत के किस दिशा में है, उत्तर में। ये कई बार प्रश्न आता है। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ये वाली दिशा बतानी है, ये वाली, हाँ उत्तर पश्चिमी। कौन सी बतानी है। लेकिन कभी प्रश्न आ जाए कि जो मालदीव और श्रीलंका है वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण में। कौन से में। लेकिन कभी भी आपसे प्रश्न आ जाए कि एक तो बांग्लादेश और एक आपके म्यांमार, ये कौन सी दिशा में है, पूर्व में। कौन सी दिशा में ये। और कभी प्रश्न आ जाए चीन भी कौन सी दिशा में है, उत्तर में। लेकिन भूटान का भी कभी भी प्रश्न पूछे तो भी क्या बताना है, उत्तरी बताना है, उत्तरी बताना है। इस मैप में को अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब आइए अपने और काम की चीजें भी इस पे आ जाते हैं। ये वाली बाउंड्री, अब आपको बाउंड्री आराम से एक एक करके दिखाई दे रही है। तो भारत की जो बाउंड्री है वो कितने प्रकार की है। जो ये इंटरनेशनल आपको लैंड बाउंड्री दिखाई दे रही है, तो इस वाली बाउंड्री का नाम आपके स्थलीय सीमा। कैसा नाम है। और स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। अभी स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है, ये प्रश्न आ जाता है। तो आप क्या बोलोगे, 7 देशों से। कितने देशों से, 7 देशों से। कैसे पता करें, देखो सर ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ना आपको, ये रेड कलर की, इस रेड कलर वाली का नाम ही अलग है। तो रेड कलर से बनी हुई है तो इसका नाम क्या आपके, रेड क्लिफ। एक तो ये हो गई। अब रेड क्लिफ किसके साथ लगती है, तो आप बोलोगे, तो यानी कि एक देश तो हो गया पाकिस्तान। कौन सा हो गया, पाकिस्तान। फिर यहां पे एक छोटी सी ब्लैक कलर की बना रखी है, किसकी बना रखी है, तो ये ब्लैक कलर की जो बना रखी है इसका नाम है भैया आपके डूरेंड। क्या नाम है, डूरेंड। और डूरेंड जो रेखा है वो अपने साथ नहीं है, वो यहां है इस प्रकार की। ये वाली जो रेखा है इसका नाम है डूरेंड। और इसके इस साइड तो अफगानिस्तान और इसके इस साइड आपके पाकिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान की थोड़ी सीमा लगती है किसके साथ, इस वाले एरिया के साथ। लेकिन यहां पे एक कब्जा कर रखा है, इस कब्जे वाले एरिया का नाम है एलओसी। तो ये वाले एरिया के अंदर पड़ता है, इस कारण हम इसको कभी नहीं देख पा रहे। लेकिन हमारा विवादित एरिया है, तो एक सीमा ये भी लगती है। तो एक देश ये हो गया, दूसरा देश आपके अफगानिस्तान हो गया, तीसरा देश आपके चीन हो गया, चौथे देश की अगर बात करें तो आपके नेपाल, और पांचवें देश की अगर बात करें तो, और छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो भैया म्यांमार, और सातवें नंबर पे बात करें तो और किसी देश का नाम नहीं लिख रखा ना। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो अंतरराष्ट्रीय देशों से लगती है, उसको हम कैसी सीमा बोलते हैं, स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, 15,106। कितने देशों से लगी है, 7 देशों। कितने देशों से लगी है, 7 देशों से लगी है ना। ठीक है, अब एक मैप पे उतर जाते हैं फटाफट से। अब मुझे इतना बताना, आप आराम से देख लो कि जो पाकिस्तान के साथ लग रही है वो कितने किलोमीटर की। ये कई बार प्रश्न आता है, पाकिस्तान के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसी प्रकार अफगानिस्तान के साथ, और चीन के साथ, और नेपाल के साथ 17-51, भूटान के साथ, और बांग्लादेश के साथ, और म्यांमार के साथ। तो टोटल हो गए। इसमें से ज्यादा किसके साथ है, सर्वाधिक, यानी कि लंबी सीमा पूछेगा इंटरनेशनल तो आप बोलोगे बांग्लादेश। किसके साथ है भैया। और छोटी सीमा यानी कि न्यूनतम सीमा बोलेगा तो अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की है, और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की, 4,096। अब यहां से याद रखने वाली क्या चीज है वो आपको दिखाता हूं मैं। इस वाले मैप को छोड़ो एक बार, आप इस वाले मैप में देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप, क्या चीज है एक बार देख लो। इस वाले मैप में ये आपको जो पूरा मैप दिखाई दे रहा है ना, ये अखंड अखंड भारत का मैप है। ये किसका है भैया, अखंड भारत का मैप है, ठीक है ना। ये अखंड भारत के मैप में अगर हम बात करें तो ये जो आपको चीन दिखाई दे रहा है, तो ये चीन का कुछ एरिया था पहले, लेकिन सारा नहीं है। ये एक ये और एक ये, और एक आपके म्यांमार, ठीक है ना। तो एक आपके बांग्लादेश। तो ये जो एरिया मैंने टिक करे ना, ये किस में आते हैं, आपके अखंड भारत में। अब एक बात बताइए,
आपको जो ये मैप दिखाई दे रहा है ये ओनली फॉर किसके लिए दिखाई दे रहा है पता है? ये आपके स्थलीय सीमा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये स्थलीय सीमा। तो आपसे प्रश्न ये आ सकता है कि स्थलीय सीमा से कितने देश लग रहे हैं? एक तो ये वाला लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है, तीसरा ये लग रहा है, चौथा ये लग रहा है, पांचवा ये लग रहा है, और छठा कौन सा लग रहा है? ये। और सातवां कौन सा लग रहा है? ये। अब यहां से प्रश्न आपको क्या याद करने, वो इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर इन देशों के साथ भारत के कौन से राज्य लगते हैं? इन देशों के साथ। तो उस वाले में हमें भारत का मैप चाहिएगा, भारत के मैप के राज्य चाहिए, तो वो वाला लेके चलता हूं आपको मैं। कौन से पे? ये वाला रहने दो, इसको छोड़ो एक बार, इसको छोड़ो एक बार, आप इस वाले में से देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखो अब उसको छोड़ दो, उसको तो आप अब दो देशों के बारे में बता दो मुझे आप, कि जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश कितने राज्यों से लगा हुआ है, ये बात पता कर दो बस। अब बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य बताने, इसके पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य, वो क्या 6, वो क्या 5। अब देखांगा आप आराम थारा गई सारो केमी। एक तो यो है पश्चिम बंगाल, दिख तो होगो, एक तो पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल आगा पा चाले, देखो यो हरे रंगो पश्चिम बंगाल है पूरो एरियो, यो पूरो एरियो आपका बांग्लादेश लग रहा है, कोई दिक्कत कोई। और ये जो पीड़ो एरियो है ना, ये पीड़ो एरियो उरू भी लाग गयो, और फिर उरू भी लाग गयो यो। तो यानी कि दूसरो कौन सा हो गयो? असम। कौन सा हो गया ये? और फिर एक ये वाला एरिया भी तो हो गया, ये वाला जो ये वाला, ये कौन सा आपके? मेघालय। और उसके बाद में ये तीन ओर से घिरा हुआ है, तीन ओर से घिरा हुआ है, ये आपके कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा भैया? त्रिपुरा। और ये जो व्हाइट कलर का पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा एरिया, तो ये देखा जाए ना, ये आपका ये वाला एक, तो ये मैंने गलत बना दिया था, यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था, ये तो व्हाइट वाला पूरा एरिया बांग्लादेश का, ये पूरा बांग्लादेश, तो ये भी एक सीमा बनाता है। तो यानी कि हाँ वो लाइन गलत खींच दी थी मैंने, ये व्हाइट वाला आपको ध्यान देना। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ बनवारी कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? एक, दो मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा, और पांचवा मिजोरम। अब एक प्रश्न बताइए, इन पांचों में से बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बना रहा है? आराम से देख लो, सबसे ज्यादा जो सीमा बना रहा है, याद रखना, बांग्लादेश के साथ ज्यादा सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल, सर्वाधिक, लगभग आपके 2200 किलोमीटर की सीमा लगती है। वहीं पे अगर बात की जाए तो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये पीला पीला, ये पीला और एक ये पीला, यानी कि कम की अगर बात करें ना, न्यूनतम, तो आपके किसकी लगती है? असम। किसकी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत का ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य बनवारी, पूरा बैठ जागे। ई की क्या बात करे, कोई प्लाट लेना कितना उर है। और शाहरुख कम की बात करें तो कौन से लागे? असम की। अब यहीं पे मुझे बताइए कि जो आपके म्यांमार है, उस म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? ये पूरा एरिया जो आपको नजर आ रही है वाला, ये म्यांमार है इधर। और इस म्यांमार, ये देखो लिख भी रखा है म्यांमार, इसका प्राचीन नाम था वर्मा। इसके साथ भारत के कितने राज्य लग रहे हैं? एक तो ये लग रहा, असम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। उसके बाद में नागालैंड है, और फिर आपके मणिपुर, और फिर उसके बाद में, तो यानी कि म्यांमार के साथ कितने लगते हैं? कोई दिक्कत को नहीं, करे करे यात्रा। तो इस म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, वेरी गुड, यानी कि ज्यादा सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। और इस म्यांमार के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला, पूरे जितने भी आपके देश है ना, देशों से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य भी कौन सा है? इसकी सीमा लगती है लगभग 215 किलोमीटर की, यानी कि कौन सा जगह? नागालैंड। तो यानी कि म्यांमार के साथ कितने हो गए?
दीपक ये बता दे, म्यांमार देश भारत की किस दिशा में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में? वेरी गुड, धन्यवाद। दो दो देश तो हमने देख लिए। उसके बाद देखिए आप, नेपाल के साथ कौन कौन से लग रहे हैं? नेपाल के साथ, इस नेपाल के साथ भारत के राज्य सीमा बनाने वाले, नेपाल के साथ एक तो लग रहा है उत्तराखंड, एक लग रहा है आपके उत्तर प्रदेश, और ज्यादा सीमा कौन बना रहा है? देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे नंबर पे लग रहा है आपके, और चौथे नंबर पे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला चौथे नंबर पे ये, और ये वाला देखो यहां आकर ये यहां पे थोड़ी सी टाट निकाल रहा, बस थोड़ी सी, यानी कि ये कौन से नंबर का हो गया? 5वें नंबर का। तो यानी कि नेपाल के साथ ज्यादा सीमा जो बनाता है वो कौन सा है? ये देख लो यहां से ये वाला, इस प्रकार। और उसी प्रकार नेपाल से सबसे कम जो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। कर लोगे तो याद रख लोगे। तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? अब दूसरा देश देखते हैं। अब देखो ये जो भूटान नजर आ रहा होगा आपको, दिख गया ना भूटान? इस भूटान के साथ अगर मैं बात करूं कितने राज्य सीमा बनाते हैं? भूटान के साथ एक तो ये लगता है, दूसरे नंबर पे ये लगता है, और तीसरे नंबर पे लगता है असम, और चौथे नंबर पे लगता है आपके, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस प्रकार करता करता इस प्रकार आया हुआ ये। तो यानी कि भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? इस चार में से ज्यादा किसकी लगती है? सर्वाधिक, सर्वाधिक लगती है भैया असम की। किसकी लगती है? असम की। और सबसे कम, वेरी गुड, आपने मैप देख लिया कि गुरुजी थोड़ी सी लगती है, तो यानी कि आप क्या बोलोगे? सिक्किम। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा कि भूटान के साथ लगने वाले राज्यों के नाम बता दो। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और असम। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देश है, तो ये बता दो आपको, जो चीन नजर आ रहा होगा, इस चीन के साथ कितने लगते हैं? चीन के साथ सीमा बनाने वाले फटाफट से बताइए। चीन के साथ देखो, चीन के साथ जो सीमा बनाने वाले, एक तो लगता है आपके हिमाचल, कौन लगता है? और एक लगता है उत्तराखंड। इसमें से क्या उत्तर प्रदेश लगा है? क्या बिहार लगा है? लेकिन सिक्किम लगा है, तो यानी कि एक सिक्किम ही हो गया। फिर उसके बाद में और कौन सा लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन राज्य पूछे, राज्य बोले तो आपको कितने बताने हैं? लेकिन यूटी प्रदेश, और यूटी प्रदेश का नाम क्या है? तो यानी कि चीन के साथ भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र बोले तो 5। इन चीन में सबसे ज्यादा जो सीमा बनाने वाला राज्य पूछ ले, इन चार में से राज्य कौन सा है ज्यादा सीमा बनाने वाला? हाँ, ज्यादा सीमा बनाता है कौन बनाता है? अरुणाचल। और उसके बाद में अगर कम सीमा की अगर बात करें तो कौन बताओगे आप? तो ये दिखाई दे रहा है आपके, कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। लेकिन प्रश्न आएगा, चीन के साथ भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाता है? लद्दाख। देख लो ये चीन वाला जो एरिया, ये यहां से शुरू होता है चीन का एरिया। अगले प्रश्न पे देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अब एक अपने दो देश बच गए, दो में से अब बताइए पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगे? पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ लगने वाले, एक तो लगा है आपके, और एक लगा है, और एक लगा है, यानी कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो राज्य हैं वो राज्य कितने हैं? कितने राज्य हैं? लेकिन इस पाकिस्तान के साथ लगने वाले यूटी क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित, एक तो ये वाला भी तो एरिया यार है, और एक ये वाला एरिया है, तो यानी कि कितने लगते हैं? तो यानी कि टोटल जो राज्य क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? और इन पांचों में से ज्यादा कौन लगता है? और कम की अगर बात की जाए तो कम कौन सा लगता है आपके? गुजरात। तो गुजरात का बस यहां पे थोड़ा सा एरिया, ये वाला एरिया लगता है, ठीक है। लद्दाख, गुजरात ना राज्य में बात करें तो, ठीक ना। तो इस प्रश्न में मैप में आपने देखला कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य क्षेत्र लगे हैं? 5। अब इतना बता दो मुझे, पाकिस्तान के साथ राज्य क्षेत्र कितने लगे हैं? 5। कितने राज्य क्षेत्र लगे हैं? 5। और वहीं चीन के साथ भी राज्य क्षेत्र कितने लगे थे?
5 कितने लगे थे। वहीं पे नेपाल के साथ भी राज्य क्षेत्र कितने लगे थे, कितने लगे थे 5। वहीं बांग्लादेश के साथ भी राज्य क्षेत्र कितने लगे थे, राज्य क्षेत्र, तो आप बोलोगे 5 कितने लगे थे। वहीं भूटान के साथ आपके राज्य कितने लगे थे, भूटान के साथ 4। और म्यांमार के साथ भी आपके राज्य कितने लगे थे, म्यांमार के साथ 1 2 1 3 1 4, तो कितने लगे थे। ये कितने देश पढ़ लिए मैंने, ये मुख्य रूप से ये हमारे से लगते, एक लगता है लेकिन वो विवादित एरिया है जिसका नाम क्या है। तो अफगानिस्तान के साथ अगर आपसे पूछ ले तो कितने राज्य क्षेत्र लगते हैं, और एक का नाम क्या है, लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख। अब एक पर्सन आपसे पूछता हूं, ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला मैप है, ये दिखाई दे रहा है, ये मैप आपके, हमें तो ऊपर का ही चाहिए ना, ये एरिया चाहिए अपने को। तो चलो इस मैप में से देख के ये बताइए कौन कौन से राज्य या राज्य क्षेत्र 3-3 देशों से लगते हैं, 3-3 देशों से, देशों से 3-3 देशों से लगने वाले भारत के राज्य क्षेत्र बताने, शिवनाथ बताएगा। तो मैप ही तो देखना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तीनों ज्यादा कौन ही, 3-3 ही है। एक तो वेरी गुड पश्चिम बंगाल, क्या बताया, क्योंकि पश्चिम बंगाल कितने देशों से लगा है, एक देश का तो नाम है आपके, देखो ये पश्चिम बंगाल वाला एक देश हो गया, ये वाला, और एक देश हो गया ये वाला, और एक देश हो गया सिक्किम देश है के? तो एक बार ये बता दे पहले तो, पश्चिम बंगाल कितने देश से लगा है, एक तो यहां से लग गया, एक यहां से लग गया, और एक यहां से लग गया। तो ये वाला जो एरिया इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यानी कि नेपाल, ये याद कराने की तरकीब है शिवनाथ, और कोई बड़ी बात को नहीं। जद मेहनत करो, नहीं तो मेरो मेहनत करने के फायदो है। और याद करोगे भाई, लाग जाओगा, और लाग जाओ जद यार याद रख लियोगा, नहीं तो खेत और वह मैदान तो पाए जाएगा। उसके बाद में तेरी बात भी सही है, सिक्किम, सिक्किम कितने देश से लगा हुआ है युवराज। अब सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम को देखिए, ये सिक्किम है। अब देखो सिक्किम आपके कितने देश से लगा, एक तो यहां लगा है, एक यहां से लगा है, और एक, तो सिक्किम आपके कितने से हो गया, चीन से, भूटान से, और उसके बाद में नेपाल से। उसके बाद में और कोई राज्य क्षेत्र जो 3-3 देशों से लगाओ, वेरी गुड, एक लद्दाख पे चलेगा आप। लद्दाख की अगर मैं बात करूंगा तो देख लो, लद्दाख को देखते हैं अब। लद्दाख में एक तो लग रहा है ऊपर से ये वाला, और एक ये लग रहा है, और एक ये थोड़ा सा 106 किलोमीटर का लगता है अफगानिस्तान। तो लद्दाख भी कितने देश से लगा है, 3 से। एक का नाम है चीन, एक का नाम है अफगानिस्तान, और एक का नाम है पाकिस्तान। एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, यानी कि 3 क्षेत्र हो गए। लेकिन एक और लगता है आपके, ये रहा, इस अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इधर का जो एरिया है ये तो आपके चीन वाला एरिया है, लेकिन ये एरिया किसका है, म्यांमार का। और एक आपका ये वाला एरिया, ये कौन सा है, भूटान। तो यानी कि जो अरुणा है, अरुणा राज्य, तो अरुणा राज्य भी कितने देशों से लगा है, एक का नाम है चीन, एक का नाम है भूटान, और एक का नाम है भैया म्यांमार। तो भारत के कितने राज्य क्षेत्र 3-3 देशों से लगे हुए हैं, जिसमें से 3 तो आपके क्या है, और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या आपके, केंद्र शासित प्रदेश। अब इस पूरे मैप को इतना और बता दो, भारत के वह कौन कौन से राज्य हैं जो केवल एक एक देश से लगे, केवल एक ही देश से लगा है, कौन सा राज्य क्षेत्र ऐसा, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है, सॉरी माफी चाहता हूं, एक मिनट को, यानी कि आपको वह राज्य या राज्य क्षेत्र बताना है जो केवल केवल एक ही देश से लगा है, एक ही देश से। कोई भी एक ऐसा राज्य हो सकता है वो एक देश से। जैसे आपके जो एक राजस्थान, कौन सा है, तो एक राजस्थान पढ़ लिया आपने, राजस्थान कितने देश से लगा हुआ है, उस देश का नाम क्या है। फिर उसके बाद में पंजाब, एक कौन सा है, तो पंजाब आपके कितने देशों से लगा है, उसका भी नाम क्या है। वहीं पे गुजरात की बात करूं तो गुजरात भी कितने देशों से लगता है, तो आपका यहां पे हो जाएगा एक, तो राइट उत्तर हो गया ये। फिर उसके बाद में उत्तराखंड एक से लगता है, 2 से लगता है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य क्षेत्र में हमें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, राज्य क्षेत्र के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये 1,
आपके यहाँ राज्य क्षेत्र है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड 1 से लगा है 2 से लगा है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है वो कितने से लगा है? तो यानी कि हिमाचल प्रदेश भी लिख लेते हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया। तो हिमाचल प्रदेश किससे लगा है? चीन से। अब और देखते हैं उत्तर प्रदेश कितने देश से लगा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ओनली फॉर किससे लगा है? यानी कि यहां पे अपने राज्य का नाम लिख लेते हैं यूपी, यूपी किससे लगा है? नेपाल से। वहीं पे और देखिए आप, बिहार 1 से लगा है 2 से लगा है? बिल्कुल, यानी कि बिहार भी सर 1 से लगा हुआ है। इस मैप को पढ़ाने का मतलब यही है, आपके नजरों में बैठ जाएंगे कौन सा राज्य कहाँ है और किस प्रकार का राज्य है। तो बिहार 1 से लगा है, उसका नाम भी क्या है? नेपाल। और बताइए अब मेघालय, एक तो ये रहा मेघालय, हाँ आएंगे उसके ऊपर, मेघालय। एक मेघालय, मेघालय किससे लगा हुआ है? बांग्लादेश से। और उसके बाद में आपका और दिखाइए, त्रिपुरा भी एक देश से लगा है, किससे लगा है? और वो 3 ओर से घिरा हुआ है अपनी 3 दिशा से, वो भी बांग्लादेश से। और कोई राज्य? असम कितने से लगा हुआ है? देख पढ़ रहा है ये बच्चा, इसने नजर है, देखो पीला पीला एरिया इससे लगा है, पीला पीला एरिया इससे लगा है। तो यानी कि ध्यान दे रहा है मैप पे, ठीक है। उसके बाद में और देखिए भाई साहब, और कौन सा बच गया? एक तो ये रहा नागालैंड। तो नागालैंड किस देश से लगा हुआ है? नागालैंड म्यांमार किससे लगा हुआ है? और देखिए उसके नीचे का मणिपुर, मणिपुर 1 से लगा है, किससे लगा है? 1 से। तो मणिपुर की अगर मैं बात करूंगा तो आप बताओगे सर 1 से लगा, उसका नाम क्या है? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। तो ये आपके एक एक देश से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं ये टोटल? ठीक है। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, इसमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो दो दो देश से लगे हैं? दो दो देश से, दो दो देश से लगे हैं। एक तो उत्तराखंड जो 2 देश से लगा है, एक नेपाल से और एक है चीन से। उसके बाद में एक असम, असम भी कितने देश से लगा है? एक भूटान से और एक है बांग्ला, वेरी गुड। एक मिजोरम, ये भी कितने देश से लगा है? एक म्यांमार से और एक है बांग्लादेश से। और सिक्किम तीनों है, पहली चोट पड़ आपस, सिक्किम तीनों है, लद्दाख भी तीनों है, ठीक है ना। तो यानी कि दो दो देश से लगे। भारत के राज्य क्षेत्र कितने हैं टोटल? 1 2 और एक 3, कितने भैया? 3। और कोई नजर आ रहा है क्या? आराम से नजर मार के देख लो, कोई नहीं आ रहा ना, ये आपको ध्यान देने। तो अब एक बात बताइए, एक अच्छा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, पूरी क्लास जोर दे के बताना कि भारत के कितने राज्य क्षेत्र, भारत के कितने राज्य क्षेत्र देशों से लगते हैं? देशों से लगते हैं कितने राज्य क्षेत्र? राज्य और प्लस में यूटी, ये दोनों बताने जोड़कर। अब मैप देख लो आराम से, आराम से मैप देख लो। मैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक बात बताइए, पानी के साथ लगने वाले राज्य कितने हैं? पानी के साथ कितने हैं? अब एक बात बता, पानी के साथ वह राज्य जो पानी से भी लगे हैं और देशों से भी लगे हैं, इसलिए केवल पानी से लगने वाले वो किसी देश से नहीं लगेंगे। कितने ये? 7 है ना। अब भारत के कितने ऐसे आंतरिक राज्य है जो किसी भी देश या पानी से नहीं लगते? वो कितने हैं? 5। कितने भैया? 5 और 7 कितने हो गए? 5 और 7 है 12 हो गए। और राज्य टोटल कितने हैं? 28 में 12 जाएगा तो कितने बचेंगे? कितने? अब भारत के कितने यूटी प्रदेश है जो देशों के साथ लगते हैं? तोड़ूंगा अड्डिया ना, 2 ही है ऊपर और खड़े को नहीं। तो कितना हो गया टोटल? तो टोटल जो राज्य क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो गए भैया? 18। अब एक छोटी सी बात बता दो, कितने राज्य देशों से नहीं लगते? नहीं लगते राज्य पूछे मैंने। वेरी गुड। कितने राज्य देशों से नहीं लगते? 12।
वेरी गुड। कितने नहीं लगते? और कितने यूटी प्रदेश देशों से नहीं लगते? यूटी प्रदेश देशों से नहीं लगते। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एक तो देख लो, इसमें से आपको क्या याद रखना है? ये पूरा जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें भारत की आपको लोकेशन पता करनी है कि लोकेशन आपकी कैसी लोकेशन है। देखो, लोकेशन में दो बातें याद रखनी है। एक तो भारत की दिशा पूरे विश्व में दिशा अगर बात करी जाए तो भारत ये गोला है, इस गोले में अगर हम बात करें तो भारत यहां पर है। इस दिशा का जो नाम है इसे बोलते हैं उत्तरी पूर्वी। तो भारत की दिशा कौन सी है? उत्तरी पूर्वी। इस उत्तरी पूर्वी की भारत के अंदर एक तो लंबाई याद रखनी है जो इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक है। एक तो ये पूरी की पूरी लंबाई है। तो ये पूरी की पूरी जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि भारत की पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933। अब जो भारत की आपको लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी तो भारत का क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? क्षेत्रफल। अब इतना याद रखिए, भारत का सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है? ये पूर्वी बिंदु। ये कौन सा है? तो के बिंदु का नाम है आपके पूर्वी बिंदु, जबकि पश्चिमी बिंदु का नाम है घोर मोती या गुहार माती बोलते हैं। जबकि भारत का उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो कौन सा है? और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और भारत का सबसे लास्ट बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो इस क्लास को कल कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।